12, उसकी 43, 44 और 45। जल्दी से ढूंढिए, पुराने नियम में मिलेगा आपको। अधूरे सुधार से विपत्ति। क्या लिखा है? अधूरे सुधार से विपत्ति। बोलिए जरा। अधूरे सुधार से विपत्ति मतलब कि सुधार भी है, लेकिन वो कह रहा है कि अधूरे सुधार से विपत्ति विपत्ति आ सकती है। मतलब कि अधूरा सुधार डेंजर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है अधूरा। अब पीछे आवाज आ रही है? आ रही है आवाज ना? अधूरा सुधार खतरनाक हो सकता है। हाँ जी, इस आयत को हम पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दृष्टांत क्या होता है? माइक ऑफ कर दो फटाफट। क्या होता है दृष्टांत? एग्जाम्पल बोल सकते हैं इंग्लिश में, या एक कथा, एक कहानी भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा वो समझा रहे थे चेलों को और आसपास के जो लोग खड़े थे उनको, कि मनुष्य में से अगर एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। मतलब कि जब वो इंसान के अंदर थी तो वो क्या कर रही थी? उसके अंदर अपनी इच्छा पूरी कर रही थी, वो विश्राम कर रही थी, वो आरामदायक थी, कंफर्टेबल थी। वो क्या थी वहां पर? वो कंफर्टेबल थी, और वो जैसा चाहती थी वैसा उससे करवाती थी। कौन? एक अशुद्ध आत्मा। हालेलुया। और 44 में लिखा है, तब वो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। हालेलुया। क्या कहती है वो? वो कहती है, मैं उसी घर में लौट जाऊंगी। मतलब कि उसने उसे क्या बनाया था? अपना, वो उसके लिए घर था। घर में जाकर इंसान क्या करता है? आराम करता है, चैन पाता है। वो कहती है, मैं उसी घर में लौट जाऊंगी, क्योंकि जब उसे बाहर विश्राम नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा, तो वो वापस उसे उसी घर की याद आई। उसे क्या आई? उसके घर की। जब वचन में लिखा है कि उड़ाऊ पुत्र था, जब वो थक गया, हार गया, पैसे खत्म, दोस्त भी खत्म, तब उसे पिता के घर की, इसको भी क्या आई? अब उस घर की याद आई। ये कौन है? यस, ये एक अशुद्ध आत्मा है, और ये जाती है और कहती है, मैं उसी घर में जाऊंगी, और उसे क्या देखती है? सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया। अब ये क्या चीज है? सफाई हो गई उस घर की, झाड़ा बुहारा मतलब कि झाड़ू झूड़ू लगा दिया घर पे और सजा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं खुदा? यस। अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये कौन कह रही है सजा सजाया? ये दुष्ट आत्मा कह रही है सजा सजाया, मतलब कि वो उसके अकॉर्डिंग बोल रही है, मेरे अकॉर्डिंग सजा सजाया। आंटी को जगा देना अगर ये सो जाएंगे तो, ठीक है? क्योंकि वचन ही डिलीवर करेगा। डिलीवर टू वर्ड ऑफ गॉड, नॉट मैन। द पावर ऑफ गॉड,
नॉट मैन पावर, इंसान की ताकत से नहीं, खुदा कहता है मेरे आत्मा से। हालेलुया। ये वचन भेज कर ही वो क्या कर रहा है, हमें आजाद करता है, वो बचाता है, वो निकालता है, छुड़ाता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। वो कहती है मैं उसी घर में लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना, सूना मतलब कि खाली। एक मसीही इंसान जब वो मसीहत में आता है, परमेश्वर में आता है, तो वो अपने जीवन में गवाहियों को देखता है, आश्चर्य कर्मों को सुनता है, देखता है, अपनी लाइफ में भी होते हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ मनाने के लिए या कुछ पाने के लिए ही आते हैं। वो परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर के, वो संसार में जाते हैं तो वो संसार में जाते हैं तो परमेश्वर में आते हैं तो। अब परमेश्वर कहां वास करता है? पवित्र आत्मा लिखा है उसके लिए, वो परम पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र स्थान में क्या करता है? वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना मन फिराओ मेरे पास, अपना मन फिराओ और मेरे पास मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। क्योंकि ये बोझ के नीचे दबे हो लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये संसार तुम्हें विश्राम नहीं दे सकता। तो हम मसीह विश्राम के लिए आते हैं तो हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर हमें सच्चा विश्राम देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मसीह में भी होते हैं और संसार में भी होते हैं। अब ये दुष्ट आत्मा क्या कह रही है कि मैं उसे सजा सोना पाती हूं, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती हूं। इट मीन्स वो आदमी मसीह में तो है, लेकिन अब वो धीरे धीरे संसार में चला गया, क्योंकि उसकी दुआ नहीं सुनी गई, उसके मुताबिक नहीं हुआ। वो कुछ लेकर आया था, अपनी सिचुएशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो सुनाई नहीं दी। अब वो क्या हो गया? उसका विश्वास डाउन होने लग गया, वो पीछे होने लग गया। अब वो संसार में घुलने लग गया, मिलने लग गया। अब दुआ भी नहीं कर रहा, बाइबल भी नहीं पढ़ रहा, वो चर्च भी कभी कभी जा रहा है, वो संगति भी कभी कभी कर रहा है वो। अब ये घर है ना, जो मैंने अभी जो बातें की है ना, वो बंदगी नहीं कर रहा, वो बाइबल नहीं पढ़ रहा, वो आराधना नहीं कर रहा है, वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। अब ये जो इंसान है, अब ये जो घर है ना, अब ये शैतान के लिए, उस दुष्ट आत्मा के लिए सजा सजाया है। अब ये उसके लिए सजा सजाया है, इसीलिए वो क्या कह रही है? उसे सूना, क्योंकि बंदगी नहीं हो रही, कोई दुआ प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल नहीं। अब वो सूना पड़ा है, झाड़ा बुहारा अच्छी तरह साफ सफाई हो चुकी है, सजा सजाया पाती, वो अपने अकॉर्डिंग उसे सजा सजाया पा रही है। क्योंकि अब वो दारू भी पीने लग गया, अब वो गालियां भी निकालने लग गया, अब वो झगड़ा भी करने लग गया, अब वो गंदा देखने भी लग गया। ये भाई भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती हैं, मैं दोनों को एग्जांपल, आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ भाइयों के लिए बोल रहा हूं, ये बहनें भी हो सकती हैं। ये वो घर है जिस घर की बात कर रहा है खुदा का कलाम, जिस घर की एग्जांपल दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये वो घर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। वो घर है, परमेश्वर का घर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में गए तो उन्होंने कोड़ा उठाया एक रस्सी का और बोला है तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। किसको बना दिया? घर को, मेरे पिता के घर को। मतलब कौन थे वो लोग? फरीसी थे, पूरी परंपरा दुआ करते थे, वो सातों टाइम वो दशवांश देते थे, वो जीरे और सौंफ का भी दशवांश देते थे, वो पूरा नियम के पक्के थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने क्या बोलता है? परमेश्वर का पुत्र, हिसाम के बच्चों तुम पर हाय। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा उस घर को अपने अकॉर्डिंग सजा सजाया पाती है, इसलिए उसमें प्रवेश कर रही है। क्या कर रही है? ये उसमें प्रवेश कर रही है। दूसरा पत्रस 2:20, दूसरा पत्रस 2:20, 330 नंबर पेज। हाँ जी,
जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। कौन लोग? किसके बारे में? हम लोगों के बारे में। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान। अब मसीह की पहचान किसमें है? हमारे अंदर है भाई। हालेलुया। हम मसीह की पहचान को लिए फिरते हैं। पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी। यहां पर भी हमने पढ़ा था ना, ये कह रहा था कि अगर वो आत्मा, दुष्ट आत्मा निकलती है और अपने साथ सात को और ले आती है तो उसकी पहले से भी पिछली दशा और ज्यादा बुरी हो जाती है। और पतरस भी सेम यही बोल रहा है कि वो किसकी जगह में? संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता में फंस जाते हैं। वो कौन? जिन्होंने उद्धार पाया था, जिन्होंने कभी गवाही पाई थी। अब वो क्या हो गया? अब वो फंस गए उसी में जाकर दोबारा। और वो उनकी पिछली दशा पहली से भी और ज्यादा क्या हो गई है? क्योंकि परमेश्वर का घर सूना नहीं हो सकता। हमें उसे सूना नहीं, वो सूना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता सूना? क्यों कहता है परमेश्वर का वचन कि उसका घर सूना नहीं रह सकता? भजन संहिता 118 की 15 में क्या लिखा है? हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के घर में क्या होना चाहिए, उसके धर्मियों के घर में क्या होना चाहिए। हाँ जी, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की क्या हो रही है? ध्वनि हो रही है। क्या हो रही है? किसके घर में? आप लोग हो। यस, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और उसी के ब्लड से धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। वो कह रहा है धर्मियों के तंबुओं में, इट मीन्स उनके घरों में। किसमें? उनके घरों में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम। आमीन। हालेलुया। वो कहता है धर्मियों के घर में आराधना की, स्तुति की और वचनों की ध्वनि होनी चाहिए। अब ये मतलब नहीं है कि मैं घर में काम कर रही हूं, मैं घर में काम कर रहा हूं, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, सॉन्ग चल रहे हैं जी, मोबाइल पे, टीवी पे, और मैं अपने काम में व्यस्त हूं, मेरा ध्यान ही नहीं है। ये वाली ध्वनि नहीं, ये वाली ध्वनि वो कुछ काम का नहीं है। वो जो आप चला रहे हो, अगर आपके अंदर से नहीं निकल रही, वो सॉन्ग चला लेने से टीवी में नहीं, गल बात यहां पे निकलनी चाहिए। ये मंदिर में, ये घर में, आपके घरों में नहीं। अगर आपके सॉन्ग चल रहे हैं वेरी गुड, पर उसको साथ में हमें भी क्या करना है? जय जयकार करनी। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हमें ये कह रहा है कि धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा फिर काम करता है अपने दाहिने हाथ के द्वारा। तुम कह रहे हो क्यों नहीं हो रहा काम? इसीलिए नहीं हो रहा काम क्योंकि घरों में क्या नहीं चल रही? आराधना नहीं चल रही, स्तुति नहीं चल रही, वचन नहीं पढ़ा जा रहा, बंदगियां नहीं हो रही घरों में। हालेलुया। परमेश्वर बार बार सिखाता है। व्यवस्था विवरण 6 की 6 और 7, 223 नंबर पेज। व्यवस्था विवरण 6 की 6 और 7। हाँ जी, यहां पर मूसा बोल रहा है, और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। हाँ जी, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठ, कहां? मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। किनसे बोल रहा है? अपने बाल बच्चों से। बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं जी। बाइबल खोलकर बात करते हो बच्चों से? आप प्रार्थना करते हो, साथ बिठाते हो? हमारी मम्मी बिठाती थी छोटे होते हमें।
10 रुपए चाहिए? हाँ जी मम्मी चाहिए, बैठ दुआ में। ऐसे करके बिठाते थे हमें। और हम फरीदकोट रहते थे, हमें फिरोजपुर जाना पड़ता था काफी दूर बाय ट्रेन। वो कहते थे आज संडे है, आज मेरे साथ चल, 100 रुपये मिलेगा, कल एंजॉय करना स्कूल में जाके, लेकिन संडे है मेरे साथ क्या कर, चर्च चल। ऐसे लालच दे दे के हमें खुदा के घर में लेके जाया करते थे। हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? वो कह रहे हैं जब तू इन्हें बाल बच्चों की समझ, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना घर में बैठे। फोन पे इंस्टाग्राम चल रहा है जी, एक बच्चा इधर और एक बच्चा इधर फिर कह रहे हैं कि जी दुष्ट आत्मा आ गई, ये कमर में दर्द नहीं खत्म हो रहा, कमर में दर्द नहीं खत्म हो रहा है, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा, सड़ पाऊंगी। और यहां पर आके तीर कमान बन जाते हो आप। कहां गई वो दर्द, कहां गया वो पेन? क्योंकि हमने क्या किया, उस घर को जहां पर आराधना होनी चाहिए थी, हमने क्या किया, व्यर्थ में ही समय को बर्बाद कर दिया। वो कहता है, खुदा कहता है कि तू उन्हें सिखाया करना, घर में बैठे हुए, मार्ग पर चलते हुए, लेटते हुए, उठते हुए इनकी चर्चा किया करना अपने बेटे के साथ। हालेलुया। क्यों, किस लिए? ताकि उसके अंदर चलता रहे, उसके घर में हमेशा आराधना चलती रहे, उसके घर में वचन चलता रहे, वो बातें करता रहे चलते फिरते भी परमेश्वर से। हालेलुया। हमें गाइड करना है। कैसे गाइड करेंगे? जब हम उसे बताएंगे, जब हमें पता होगा खुद, तभी तो हम उसे बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं उस घर में वापस लौट जाऊंगी, क्योंकि वो घर सूना पड़ा है, उसमें ना कोई बंदगी हो रही है, ना उसमें कोई आराधना। इस बंदे का तो जीवन फिर वैसा का वैसा हो गया है। अब क्या लगता है आपको, क्या वो बंदा अब ज्यादा पाप करने लग जाएगा, ज्यादा गुनाह करने लग जाएगा? वो और भी हठीला हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा, वचन पर विश्वास ना करने वाला हो जाएगा, वो विरोधी हो जाएगा। हम गवाह हैं, देखे हैं हमने। तो प्रभु यीशु मसीह तो खुद दारू बना के सानू पिलांदा पिया। पानी उसने पानी से बनाई, बनाओ पानी से, मैं भी पीऊंगा। बनाओ, हम सब पिएंगे। बोलो हम सब पिएंगे। पानी से बना के दिखाओ, जैसे हमारे परमेश्वर ने दारू बनाई। तुम बोलते हो दारू बनाई, अंगूरों का रस बनाया उसने। ये कौन है? ये कौन बोल सकता है? एंटी बोल सकता है, जिसके अंदर घमंड हो चुका है। ये अगर मैं चाहता हूं कि, अगर मैं उस फैमिली का मेंबर हूं, अगर मैं चाहता हूं कि खुदा इसके वर्ड बदले, तो उसने कहा है मैंने तेरे मुंह में क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। मैंने तेरे मुंह में सामर्थ्य दी है, जीवन तेरे मुंह में है, मृत्यु भी तेरे, तू जीवन ही बोला कर, तेरे मुंह से जीवन ही निकले। हम बोल सकते हैं उसे, तू ना मरेगा वरन जिएगा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को करेगा तू। हम बोल सकते हैं, मैं और मेरा घराना मिलकर परमेश्वर तेरी सेवा करेंगे। हम बोल सकते हैं उस सिचुएशन में कि परमेश्वर मैंने नहीं, तूने मुझे चुना है, अब मुझे बचा लिया, अब मेरे घराने को भी बचा। ये तब होगा जब हम खुद उसके ऊपर चल रहे होंगे। अगर हम खुद बैठकर रीले देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और जब मैं भी ऐसा ही करता था, तो कब कितने घंटे निकल जाते हैं हमें खुद नहीं पता लगता। और अगर हमने कोई प्रचार भी सुनना है, अगर हमने दुआ भी करनी है, तो फिर ऐसी नींद आएगी जैसे मां लोरियां गा रही है और बस अभी गिरे तो अभी गिरे। लेकिन जब आत्मिक काम कर रहे हैं ना, तब क्यों नहीं, तब नींद आती है। और जब हम संसारी कामों में उलझे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, फिल्में दिखा लो हमें रात को 2-2 बजे तक, तब हम देखते थे, मैं भी देखता था। क्योंकि वो क्या है, कब्जा, वो कब्जा डालता है धीरे धीरे। क्या करता है वे? मैं अभी एक वचन निकालेंगे, वो वचन निकालना था,
मैं जब वो गोलियत को मारता है दाऊद, तब उनकी सेना कहां खड़ी होती है? ऐसा ही कुछ करता है दुष्ट भी, जैसा वहां पर अमालेकियों ने जो किया। वहां पर वचन कहता है कि वो लोग दाऊद के यहूदा के नगर के बीच में खड़े होकर ललकार रहा था। कौन? गोलियत। कहां खड़ा होके? यहूदा गोत्र है, 12 गोत्रों में से दाऊद का गोत्र है। उस गोत्र के जो एरिया था ना, वो जिस एरिया में रहते थे, वो गोलियत उस एरिया में खड़ा होके उन्हें ललकार रहा था। मतलब आपके घर के अंदर बरांडे में खड़ा होके वो आपको ललकार रहा है। कैसे? आपकी टांग में थोड़ा सा पेन देकर, आपके हेड में थोड़ा सा पेन देकर, आपकी बाजू में थोड़ा सा पेन देकर वो एंट्री किया है आपके, लेकिन वो बेडरूम में घुसने की कोशिश कर रहा है और बेडरूम में लेटेगा भी और एंजॉय भी करेगा। कैसे? जैसे ये बोल रहा है कि दुष्ट आत्मा आती है और वो अपनी मर्जी से, अपने मुताबिक वो क्या कराती है, उससे कार्य कराती है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, यस। ये कहां खड़े थे? इनका एरिया दिखाना। फलस्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजराइली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच में एक तराई थी। हाँ जी, फिलिस्तियों की छावनी से गोलियत नामक एक निकला, गत नगर का था। उसकी लंबाई नहीं, इससे भी पहले होगा वो। वहां पर ये उनके एरिया में खड़े होकर, ये गोलियत जो ललकार रहा था, ये फिलिस्ती जो ललकार रहे थे, उसे उनके एरिया में खड़े होकर ललकार रहे थे। अपने बॉर्डर पे खड़े होकर नहीं ललकार रहे थे। हालेलुया। इट मीन्स वो आपके माइंड में आकर दर्द देके, आपको पेन देके, आपको उलझन देके, आपको समस्या देके वो क्या कर रहा है? आपको ललकार रहा है आपको। अगर आप बोलोगे यार चलो छोड़ो परे, एक गोली ले लेता हूं, हो जाऊंगा ठीक, हो जाओगे ठीक आप, लेकिन उसे क्या मिल गई? उसे जगह मिल गई। उस जगह आपने जगह दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो चरवाहा है ना, वो दरवाजे से आता है और भेड़ें उसे जानती हैं, भेड़ें उसे पहचानती हैं, भेड़ें उसे जानती हैं। लेकिन जो चोर आता है ना, वो खिड़की से आता है, जो ना तो चरवाहा है ना भेड़ें उसे जानती हैं। वो चोरी करने आया, घात करने आया है। और क्या करने आया है? वो क्या करने आया? वो हत्या करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको जब वो आपके बरांडे में खड़ा होकर आपको ललकार रहा है ना, आपको परेशान कर रहा है आपके बच्चों के द्वारा, आपके फिजिकल पेन के द्वारा, उसे वहीं पकड़ो, उसे दिखाओ बाहर का दरवाजा, जिस दरवाजे से वो आपके बेडरूम में जाकर आराम फरमाना चाहता है ना, और आपका टॉयलेट, आपका वॉशरूम यूज करेगा। वो बेडरूम यूज कर रहा है पहले, फिर वो वॉशरूम भी यूज करेगा, आपकी किचन भी यूज करेगा। वो कि किस में जा रहा है? वो घर में जा रहा है। लिखा ना घर में गया। वो घर में गया तो फैसिलिटी तो यूज करेगा ही। इसे रोकना किसे है? अरे मालिक कौन है? मालिक कौन है? इब्रानियों की पत्री में लिखा है मालिक कौन है, 3:6। इब्रानियों की पत्री 3:6। इसको बाद में लगाना प्रिंस। हाँ, जो तूने पहले लगाया था सही लगाया था। परंतु मसीह के पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का, और उसका घर हालेलुया। यदि हम साहस पर
और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया। कौन है हमारे अंदर का, हमारे घर का मालिक? प्रभु यीशु मसीह हमारे घर का मालिक है, वही हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। किसको ठहराया? परमेश्वर ने। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का, मैं परमेश्वर के स्वरूप, उसकी समानता में, याद है? तो मेरे अंदर कौन है? मसीह, घर का अधिकारी। हालेलुया। अब मेरे पर डिपेंड करता है कि मुझे किसको अंदर आने देना है। मालिक कौन है? तो किराएदार बोल सकता है कि नहीं, खाली कर। अरे मैं मालिक हूं। दिमाग सही है तेरा? मैं हूं मालिक, निकल। बीमारी निकल, कर्जा निकल, लड़ाई झगड़े कलेश तेरा कोई, नशे का कोई। तो मैं हूं अधिकारी, तू नहीं है अधिकारी। हालेलुया। तो हमें यह सीखना है कि हमें ठोकर का कारण नहीं बनना किसी के लिए। हमें अपने अधिकार को पहचानना है, हमें किसी और को अधिकार नहीं देना। अगर हमारा भाई, अगर हमारी बहन भटक रही है तो हमें क्या करना? हमें उसे मार्ग पे लेके आना है। अब मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ रोहित को यही बोला था कि रोहित, क्योंकि रोहित आगे लड़ पड़ता था। ऐसे ही होता था ना, रोहित चुप नहीं रहता था। रोहित जैसे उसने, बहन ने कुछ बोला तो रोहित ने भी बोला, तो ये लड़ाई बढ़ती है, कम होती है क्या? अगर वो बोल रहा है सामने वाला, अगर मैं चुप हूं तो वो कब तक बोलेगा? कब तक बोलेगा? वो करेगा यार ये तो जवाब नहीं दे रहा, तो मैं क्यों पागलों की तरह बोल रहा हूं। वो चुप कर जाएगा। तो मैंने रोहित को बोला, रोहित तू चुप कर जाना, कुछ भी हो ना, तूने बोलना नहीं है। अगर वो चर्च आ रहे हैं तब भी चुप रहियो, नहीं आ रहे तब भी चुप रहियो, और तू अपना खुदा के आगे आते रहियो, बस दुआ करते रहियो उनके लिए, खुदा लेके आएगा। अब उन्होंने क्या किया? इनकार किया खुदा के घर का। अब जब मैंने इनकार कर दिया खुदा के घर का, तो इकरार अब कौन कराएगा? कौन जाएगा उस घर में? उसको तो मौका मिल गया कि तूने इनकार कर दिया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? बुद्धि से चलना है। परमेश्वर ने कहा छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारी दाख की बारी को उजाड़ रही हैं। तुम्हारी दाख की बारी में फूल लगे हैं, तुम्हारी दाख की बारी में फल लगे हैं, तुम्हारी दाख की बारी हरी है, भरी है और रस से भरी है। हालेलुया। वो उजाड़ने के लिए आ रही है लोमड़ी, लेकिन तुम्हें पकड़ना है उसे और निकालना है। तुम्हारे पास है अधिकार। दाख की बारी किसकी? मेरी है दाख की बारी। तो मैं क्यों? मालिक मैं हूं, तो फिर मैं ही एंजॉय करूंगा दाख का। हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एंटीबायोटिक्स मेडिकल लाइन में एंटीबायोटिक्स क्या होता है? ये एक मेडिसिन होती है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। किसी को कोई रोग है, जैसे कि मलेरिया लगा लो, उसका कोर्स होता है, क्योंकि कीटाणु कहां है? बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया फैल चुके हैं। अब डॉक्टर उसे क्या देगा? मैंने अभी बोला था एंटीबायोटिक्स कोर्स बोलेगा करने के लिए कि भाई तूने 10 दिन इसका कोर्स करना है। अगर वो लापरवाही कर जाए, क्योंकि अगर जैसे जैसे मैं मेडिसिन खाने लग गया ना, तो मैं अपनी बॉडी में, मैंने कोर्स नहीं पूरा किया, लेकिन मैं अपनी बॉडी में ताकत फील करने लग गया। तो मुझे लग गया कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो गया मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने कोर्स नहीं पूरा किया। डॉक्टर ने बोला था कोर्स पूरा करने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं ठीक हो चुका हूं। मैंने क्या कर दिया? दवाई। वो दवाई जब मैं ले रहा था तो जो छोटे छोटे कीटाणु थे वो मर रहे थे, लेकिन जो स्ट्रांग थे ना, वो अभी भी जिंदा थे। मैंने कोर्स नहीं पूरा किया, अब मेरी दशा पहले से भी बदतर हो जाएगी।
और बदतर हो जाएगी मेरी पहले से भी। जो दशा पहले हुई थी अब उससे भी बदतर कर देगा वो, क्योंकि जो मेन था ना वो अभी जिंदा है। हालेलुया। तो मुझे अगर पूरी तरह छुटकारा चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? कोर्स पूरा करना पड़ेगा मुझे। हालेलुया। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खुदा के घर में आते रहना पड़ेगा, चाहे सिचुएशन जो भी हो वो डालेगा, क्योंकि उसको पता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम कहां पर फंसोगे, तुम कहां पर फंसोगे और तुम कब मेरा इनकार करोगे, उसे ये भी पता है। इसलिए वो आएगा दोबारा पंगा लेने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं खुदा के घर में, आमीन आमीन हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ये देखिए यहां पर लिखा है, और तब फिलिस्ती ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और युद्ध यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर, वो देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एदोसोदीम में डेरे डाले। ये कहां पर था? ये यहूदा देश में था सोको। वो उनके देश में आकर उन्हें ललकार रहे हैं। वो ऐसे ही करेगा। जब वो बरांडे में आए ना, तभी सोटी उठा लो। अपोस्टल जी कहते हैं जूती उठा लो, तभी कहते हैं कि नहीं कहते? और जूती उठाकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दो, उसे बेडरूम तक नहीं जाने देना। हालेलुया। ये आपके पास है अधिकार कि आप उसे यहीं से भगा दोगे या उसे और अंदर जाने का मौका दोगे। हालेलुया। वो हमारे खुदा के दास बोलते हैं, अगर मसीह में आ गए हो तो पूरी तरह आ जाओ। हालेलुया हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।